अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट देखने वाले हैं इको ट्रैक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग पोर्टल। ठीक है, शॉर्ट नेम इको ट्रैक और ये अगर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग पोर्टल। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या बनाना था, एक ऐसी वेबसाइट बनानी थी जिसके ऊपर यूज़र खुद को रजिस्टर करके पिकअप की रिक्वेस्ट डाल सके। अपनी लोकेशन देगा यूज़र मैप के ऊपर कि भाई यहाँ से मैं अपना जो ट्रैश है वो पिकअप करवाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर वो रिक्वेस्ट कंपनीज़ देखेंगी और कंपनीज़ उस रिक्वेस्ट को फॉलो अप करते हुए वो ट्रैश को पिकअप करेंगी और यूज़र को उस ट्रैश के हिसाब से जो वो ट्रैश उठाएंगी उसका कोई क्रेडिट देंगी। ठीक है, रिवार्ड देंगी, पॉइंट्स दे देंगी। ठीक है, तो ये काम हो गया यूज़र का। ये काम है, सिटीज़न का मतलब काम है वो लोकेशन को हाईलाइट करना कि यहाँ से आपने ट्रैश उठाना है और इसकी रिक्वेस्ट सबमिट करना ट्रैश उठाने की। उसके बाद एडमिन का काम है कि वो इन चीज़ों को बस ओवरसी करता है, मतलब मैनेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी फंक्शन रिक्वायरमेंट लिखी हैं जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको सीधा प्रोजेक्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या बनाया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो रहा है, ये रहा। ठीक है, अच्छा ये भी था कि जो एडमिन है वो ये कंटेंट ऐड कर सकता है, पोस्ट वगैरह कह लें, पोस्ट ऐड कर सकता है। ये हमने एज आ एडमिन लॉगिन होकर ये पोस्ट ऐड की हुई है। ठीक है, पोस्ट का टाइटल है और उसके साथ डिस्क्रिप्शन है। अवेयरनेस के ये आती हैं उसके अवेयरनेस की कैटेगरी में कि भाई ये रिसाइकल ग्लास सेफली उसकी ये यहाँ पे प्रिकॉशन दिया हुआ है कि ग्लास को सेफली रिसाइकल करें। इस तरह मतलब डिफरेंट अवेयरनेस जो है ना, ये इंडेक्स के ऊपर हमने शो करवाई हुई हैं जो एडमिन ऐड कर सकता है। चलें वन बाय वन हर यूज़र को देखते हैं। सबसे पहले मैं एज एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हम लॉगिन हो गए एज एडमिन। ठीक है, अब एडमिन क्या कर सकता है, ये तो उसका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर वो कुछ ये स्टैटिक्स देख सकता है कि कितने यूज़र हैं, सिटीज़न कितने हैं, कंपनीज कितनी हैं, एडमिन कितने हैं और ये कुछ पिकअप रिक्वेस्ट, टोटल रिक्वेस्ट कितनी है, पेंडिंग पे कितनी है, असाइंड कितनी है और कंप्लीट कितनी हुई है एक। यहाँ पर मैंने यूज़र के अंदर आके एडमिन किसी भी यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन है उसका पासवर्ड ईमेल वो एडिट कर सकता है या फिर उसको डिलीट भी कर सकता है। ये भी रिक्वायरमेंट के अंदर था कि आपने यूज़र मैनेजमेंट का पेज बनाना है। उसके बाद मैनेज अवेयरनेस, यहाँ से जो एडमिन है ना वो अवेयरनेस का जो कंटेंट है जो हमने इंडेक्स के ऊपर ऐड किया हुआ है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस कंटेंट। ठीक है, ये ऐड कर सकता है यहाँ से मैनेज अवेयरनेस से। इसको एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है एडमिन। ठीक है, उसके बाद आ जाए रिपोर्ट्स की तरफ। तो रिपोर्ट के ऊपर ये एडमिन रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है। टोटल मतलब वो एक डेट की रेंज सेलेक्ट कर सकता है कि डेट 10 से लेके डेट 20 के दरमियान कितनी जो समरी है वो जनरेट कर सकता है कि टोटल रिक्वेस्ट कितनी आई हैं, पेंडिंग कितनी, असाइंड कितनी और कंप्लीट कितनी हुई हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट है थी, वो भी हमने ऐड कर दी। चलिए अब दूसरे यूज़र की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा सिटीज़न। ठीक है, अब ये हम जा रहे हैं सिटीज़न यूज़र की तरफ। ओके, तो ये रहा सिटीज़न का डैशबोर्ड। ठीक है, सिटीज़न डैशबोर्ड। और यहाँ पर वो क्या कर सकता है, अपने रिवार्ड देख सकता है। उसको जो भी वो गार्बेज पिकअप करवाएगा कंपनी उसको उसके पॉइंट देगी। सारा हम देखेंगे कैसे होता है, किस तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अभी इसके ये यहाँ पर आके रिवार्ड्स के अंदर आके अपने टोटल पॉइंट्स को देख सकता है। अभी इसके जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 10 है। अच्छा जी, यहाँ पर नोटिफिकेशन भी ये दे सकता है। नोटिफिकेशन इसको किस चीज़ के आएंगे, लाइक जब कंपनी इसको रिवार्ड देगी इसके पास नोटिफिकेशन आएगा और जब इसका जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट होगी तब इसके पास नोटिफिकेशन आएगा। ओके, ट्रैक पिकअप पे क्या है कि ये अपनी जो पहले से इसने रिक्वेस्ट सबमिट की हुई हैं उनको ट्रैक कर सकता है, उनको देख सकता है कि भाई कौन सी रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई है कौन सी नहीं हुई। और यहाँ से ये एक न्यू रिक्वेस्ट को शेड्यूल कर सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, देखें यहाँ पर हमें अपनी ये यहाँ पर मैंने मैप जो है ना वो यूज़ किया हुआ है। इसको कहते हैं रोड मैप आई थिंक। मतलब एक तो गूगल मैप होता है ना, ये गूगल मैप नहीं है, इसको लीफलेट मैप भी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे इसका करेक्ट नेम लीफलेट मैप नहीं है लेकिन बोलते इसको लीफलेट मैप भी हैं। करेक्ट नेम मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा, इस जो हमने इंटीग्रेट किया इसका नेम क्या है। यहाँ पर कहीं पे होगा, अभी मुझे ज़बानी याद नहीं। मैं इसको वैसे लीफलेट मैप ही बोलता हूँ। मे बी इसका जो करेक्ट नेम है वो कुछ और हो, यहाँ पर कहीं पे लिखा होगा। हाँ ये है ओपन स्ट्रीट मैप। ठीक है, ये इसका करेक्ट नेम है। लीफलेट मैप भी मैं इसको बोल देता हूँ। तो ये गूगल मैप नहीं है। वैसे उन्होंने मैं गूगल मैप को इंटीग्रेट करने को बोला था लेकिन गूगल मैप का नुकसान ये है कि उसके साथ में थोड़ा सा खपना पड़ता है, उसकी एपीआई की हमें लेनी पड़ती है, फिर जाके हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वैसे भी उसके साथ अगर हमने कुछ करना हो तो वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि ये ईजी क्यों है।
सो यहाँ पर यूज़र अपना वेस्ट टाइप लिखेगा, जैसे मैं लिख देता हूँ जी हमारा वेस्ट टाइप है जनरल लिख देता हूँ। तो मैं वेस्ट टाइप लिख देता हूँ जनरल, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको पिकअप डेट एक दे देता हूँ कि भाई ये आपने 17 तारीख को उठा लेना है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको लोकेशन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसकी लोकेशन मार्क कर सकते हैं कि भाई कहाँ से तुमने इसको पिकअप करना है। तो यहाँ से अभी मैं कहाँ पर बैठा हूँ, तकरीबन यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। ये तो मैं यहाँ से इसको ये पिन पॉइंट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके, ये गाँव का नाम लिखा हुआ है मेरे, इसके ऊपर मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो ये लोकेशन हमने सेलेक्ट की और यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर हम कर देंगे क्लिक। तो ये अब जो पिकअप जो शेड्यूल है वो सक्सेसफुली हो गया हमारा, ठीक है। इसको अगर हम ट्रैक पिकअप में करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी हमने शेड्यूल किया। जनरल पिकअप डेट ये है, स्टेटस अभी पेंडिंग है इसका, और अभी सबमिट हमने इसको इस तरीके को किया, ठीक है। लेकिन पिकअप डेट ये है, ओके। बाकी अब यहाँ पर अब हम चलेंगे कंपनी का, एज अ कंपनी अब मैं लॉगिन करने लगा हूँ, कंपनी, ठीक है। और यूज़र, ठीक है। अब ये कंपनी सब कंपनीज के पास ही चला जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। उस वो कंपनी करेगी ट्रैक पिकअप पे क्लिक करेगी, ठीक है। और यहाँ से इसको दिखेगा कि भाई ये स्टेटस अभी पेंडिंग पे, और इसको व्यू करेगी कंपनी, और कंपनी को यहाँ पर लोकेशन नज़र आ जाएगी कि ये हमने कहाँ से पिकअप करना है, ओके। और कंपनी यहाँ से इसका जो स्टेटस है वो कुछ भी चेंज कर सकती है, साइंड, कंप्लीटली या कुछ भी। मैं कंप्लीटेड कर देता हूँ, कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर, अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है एरर, हालांकि मैं इसको रात को सारा टेस्ट करके फिर सोया था। खैर ये एरर वैसे किस चीज़ का है, ठीक है। स्टेटस इसका हो चुका है कंप्लीटेड, लेकिन यहाँ पर एरर किस चीज़ का हमें देखने को मिला है, मैं ज़रा दोबारा चेक करूँ। अनडिफाइंड वेरिएबल पिकअप इन व्यू पिकअप लोकेशन, ठीक है। ये किस चीज़ का एरर है इसको मैं बाद में देख लूँगा। खैर यहाँ पर आपको दिखाने की चीज़ ये है कि जब रिक्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर रिवार्ड्स के अंदर जाएगी कंपनी, ठीक है। और यहाँ से वो देख सकती है कि भाई किस यूज़र की जो है वो हमने रिक्वेस्ट कंप्लीट किया, और यहाँ से वो यूज़र को पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ से लेट्स पे इसके लिए कंपनी देती है 50 पॉइंट गिव, तो ये पॉइंट जो है ना ये यूज़र को मिल गए। अब अगर हम एज अ यूज़र लॉगिन करें तो एज अ सिटीज़न वापस से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, और यहाँ पर नोटिफिकेशन में आते हैं। तो यहाँ पर देखें उसको नोटिफिकेशन आ गया, यू हैव रिसीव्ड 50 रिवार्ड पॉइंट फॉर योर रीसेट पिकअप, और यहाँ से इसको मार्क एज रीड कर सकता है, यहाँ पर एज इसको फिर डिलीट भी कर सकता है अपने नोटिफिकेशंस को, ओके। ये चीज़ और क्या था, हाँ रिवार्ड के अंदर जाएं तो अब इसके रिवार्ड पॉइंट बढ़ चुके हैं जो कि पहले 10 थे। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट विद मैप इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर आप भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट या यही प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे ये यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।